आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12 में जो अभी बच्चे आए हैं उनसे, या फिर वो बच्चे जो क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं और कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में या तो पहुंच चुके हैं या फिर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यार आज की ये जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 90% बच्चों को ये रिग्रेट रहता है और वो रिग्रेट आज तुम्हारा क्लियर हो जाएगा अगर तुम इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखोगे। यार मैं जो बात करने वाला हूँ ना तो आज मैं तुमको कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि ये स्ट्रेटेजी कर लोगे जेडब्ल्यू निकल जाएगा, या फिर ये करियर ऑप्शन है, ये कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज बुरा है, ये सारी बात है, या फिर तुमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको ऐसा कुछ बताने नहीं वाला, क्योंकि ऐसे स्ट्रेटेजीज की वीडियो तो यार हजारों पड़ी हुई है ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर, मेरी भी पड़ी हुई है। आज जो बात करने वाला हूं मैं एज अ टीचर बात नहीं करूंगा, एज अ बड़ा भाई मैं तुम लोगों से कुछ यार बात करने वाला हूं और तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो अगर बाद में तुम तक पहुंचेगी तो शायद तुमको और ज्यादा रिग्रेट होगा, काश हमने ये वीडियो पहले देखी होती। देखो भाई, मेरा आप सभी बच्चों से एक सवाल है और ऑनेस्टली मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। आप क्या बनना चाहते हो, आपका क्या सपना है? जब ये सवाल करा जाता है ना बच्चों से, तो हर बच्चे के पास ऑलरेडी इसका जवाब होता है। कोई कहता है कि यार मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं आईआईटी में जाके सर बीटेक करना चाहता हूँ, कोई कहता है कि सर मैं जो है सीए बनना चाहता हूँ। ये सारी सारी पोस्ट बच्चे बताते हैं। मुझे जरा ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताना सीरियसली, आपके पास अभी जो स्ट्रीम भी है ना, मतलब आपके पास साइंस होगी या कॉमर्स होगी, स्पेशली देखो ये मैं जेई का टीचर हूं तो मेरी वीडियोस उन बच्चों तक ज्यादा पहुंचेगी जो साइंस जिनके पास है। आप सारे बच्चों के साथ इसको शेयर करिएगा। तो आप मुझे जरा ये बताओ कि आपने साइंस भी अगर एज अ सब्जेक्ट चूज करा था तो क्या वो आपका डिसीजन था? ऑनेस्टली बताइएगा, क्या 100% आपका डिसीजन था, या फिर आपके अच्छे मार्क्स आ गए थे, या फिर आपके पेरेंट्स को लगा था कि यार साइंस अगर बच्चा लेगा तो वो आगे जाके जॉब उसको अच्छी मिल पाएगी, अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेंगी, कॉमर्स में शायद इतनी नहीं मिलती हैं, इसलिए आपने साइंस ले ली थी, या फिर आप थोड़े से पढ़ाई में अच्छे थे, आपको चीजें अच्छी लगती थी पढ़ने में। या फिर अगर आपने कॉमर्स ली है तो मैं 90% बता रहा हूं, मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाह रहा, लेकिन हमारे स्कूल में भैया कॉमर्स उन्हीं बच्चे लिया करते थे जो ये चाहते थे कि भैया 11th और 12th क्लास जो है वो थोड़ा सुकून से गुजर जाए, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, सुबह से लेके दोपहर तक स्कूल के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ना पढ़ने पड़े, फिर उसके बाद तीनों सब्जेक्ट के तीनों एक एक घंटे के 1.5 घंटे की ट्यूशन ना लगाने पड़े, रातों को जाग जाग के पढ़ना ना पड़े, तो ये मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए कॉमर्स ले लेते हैं। और बहुत सारे बच्चे आर्ट्स भी ले लेते हैं, ऐसा ही होता है। मैं थोड़ा कड़वा लग सकता हूं, लेकिन आज मैं आपको सच्चाई से थोड़ा रूबरू कराता हूं, है ना। मैं अपना आपको इंसिडेंट बताता हूं। मैं आज तुमको फिजिक्स पढ़ाता हूं, बहुत सारे बच्चे मुझे जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैं 9th क्लास में आया था आईसीएसई बोर्ड के अंदर, 9th क्लास से डिसाइड करना होता है कि आप साइंस या फिर कॉमर्स में से क्या चूज करोगे। तो भाई साहब, मैं एवरेज था पढ़ाई के अंदर, तो मुझे साइंस स्ट्रीम उस स्कूल के अंदर मिल रही थी। लेकिन जब हम कोर्स लेने गए, मैं अपने फादर के साथ, जब मेरे फादर कोर्स दिलाने गए शॉप के ऊपर, तो क्योंकि वो अच्छा खासा प्राइवेट स्कूल था और हम मिडिल क्लास के लोग थे, लेकिन हमारी मदर ने ज्यादा जोर डाल के कि नहीं हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, तो महंगे स्कूल के अंदर एडमिशन करा दिया था। तो भाई साहब जब कोर्स लेने गए तो वो कोर्स की किताबें ही लगभग 6-7 हजार रुपए की बैठ रही थी उस टाइम पर, वो भी साइंस स्ट्रीम के ना, मतलब मेनली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बुक्स। अब आप सोचिए देखो, तो जब ये चीज मैंने देखी और मुझे एहसास हुआ कि यार इतना महंगा तो कोर्स ही है, तो साइंस स्ट्रीम लेने के बाद बड़ा खर्चा होगा, तो मैंने अपने फादर से कहा, और पापा भी कहीं ना कहीं मेरे यही चाह रहे थे क्योंकि थोड़े से पैसे बच जाएंगे। उन्होंने कहा कि यार समझ ऐसा करो कि कॉमर्स अगर तुम ले लेते ना तो देखो कॉमर्स का कोर्स भी सस्ता मिल रहा है, और कॉमर्स में इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें ट्यूशन फ्यूशन भी इतना जाना नहीं पड़ेगा। तो ऑब्वियसली मैं उस टाइम पर 9th क्लास का बच्चा क्या क्या डिसीजन लेगा, मैं तो पापा की बातों में आ गया। मैंने कहा ठीक है भाई, कॉमर्स पापा आप कॉमर्स दिला दीजिए, है ना, मैं नहीं चाहता कि भाई मेरी वजह से इतना लोड आए। फिर हमारे फादर साहब ने मदर को कॉल करी, मदर ने कहा कि मैंने कहा था बच्चों को साइंस दिलवानी है तो साइंस ही दिलवाऊंगी, कुछ भी हो जाए, चाहे कम खा लेंगे, एक वक्त का खाना खा लेंगे, लेकिन साइंस दिलवाएंगे। तो भाई पापा मम्मी की बात के सामने कैसे कुछ बोल पाते, तो फिलहाल साइंस हमको दिलवा दी गई। तो आप सोच के देख रहे हो कि आज जब मैं पुराने 10-12 साल पीछे पलट के देखता हूं तो मुझे क्या दिखाई देता है कि जब मैं 11th और 12th क्लास के अंदर आया था, स्पेशली 12th क्लास में, तो मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस लेता था, इतनी ज्यादा मुझे एंजाइटी होती थी कि यार अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो क्या होगा, 12th क्लास में मेरे अगर अच्छे नंबर नहीं आए या मैं कोई अच्छा कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पापा जॉब करते हैं, कब तक कर लेंगे, 50 साल 60 साल तक कर लेंगे, उसके बाद फैमिली को मुझे संभालना है। तो ये परेशानी, ये टेंशन मुझे मालूम है हर एक बच्चे के दिमाग में इस टाइम पर होगी।
और मैं सोचता था यार मैं जिंदगी में कुछ बेहतर भी कर पाऊंगा, मतलब इतना भी हो पाएगा कि यार मुझे 30-40 हजार रुपए महीने की जॉब भी अगर मिल जाएगी तो मैं अपनी फैमिली को तो संभाल पाऊंगा, क्योंकि इकलौता बेटा हूं। तो ये चीज मेरे उस टाइम पर दिमाग में आती थी। तो मेरा उस टाइम पर कोई ये सपना नहीं था या कोई टारगेट नहीं था कि भाई मुझे ये जॉब करनी है, या फिर मुझे टीचर बनना है, या फिर मुझे इंजीनियर बनना है, कुछ नहीं था और नहीं होता। 99% बच्चों को नहीं पता होता इस उम्र में, है ना, 17-18 साल की उम्र में, कि भैया क्या मुझे करना है, मैं क्या बनने के लिए बना हूं, क्या करने के लिए मुझे इस दुनिया में भेजा गया है, नहीं मालूम होता। तो आप वही फैसला लेते हो जो कहीं ना कहीं आपके आसपास की जो सोसाइटी है वो आपके दिमाग में डाल देती है। तो अगर आप में से किसी बच्चे का अगर सपना है ना डॉक्टर बनने का या फिर आईआईटी जाने का, ईमानदारी से बताओ क्या वो सपना आपका अपना है? नहीं है। लेकिन अब मतलब 1% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका वाकई में सपना होता है कि नहीं भैया अगर मुझे सीए बनना है तो मैं इसकी तैयारी करूंगा, यूपीएससी करूंगा, ये मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगा या नेवी के अंदर जाऊंगा, मिलिट्री के अंदर जाऊंगा। 1% बच्चों को ये क्लियर होता है। बाकी 99% ऐसे बच्चे होते हैं जिनका वो अपना सपना नहीं होता, उनको लगने लगता है क्योंकि आसपास के लोग इतना कह रहे होते हैं या फिर माहौल ऐसा बना हुआ होता है। अब मैं आपसे बस इतना सा कहना चाहता हूं कि पहली चीज, आप इन सारी टेंशनों के बारे में ना सोचना छोड़ दो कि आगे जिंदगी में क्या होगा, कुछ अच्छा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। बस आप आज अपना बेस्ट दो। देखो मैं कोई कोई मोटिवेशन आपको नहीं दे रहा हूं। बस मैं जब आपकी जगह पर था मैंने बस इतना सा किया था कि क्लास 12 के अंदर, क्योंकि साइंस अगर मुझे दिला दी गई तो मैंने साइंस से प्यार कर लिया, अगर कॉमर्स मुझे दिला दी जाती तो मैं कॉमर्स को भी ठीक ठाक मेहनत करके पढ़ने की कोशिश करता ही करता। कोई इंटरेस्ट वाली बात है ही नहीं। आप बोलोगे नहीं नहीं सर मुझे तो पता है मेरा इंटरेस्ट, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा है। लेकिन 99% बच्चों को नहीं पता होता। सिर्फ 1% बच्चे होते हैं, कोई कहता है सर मुझे क्रिकेटर बनना है। भाई बहुत क्रिकेटर बनना चाहते हैं, लेकिन वाकई में जिसका अपना सपना होता है ना क्रिकेटर बनने का, वो तो भैया 13-14 साल की उम्र से भैया क्रिकेट टीम में जाने की तैयारी कर चुका होता है। उसको तभी पता होता है 13-14 साल की उम्र में। और जिसको नहीं पता होता भाई साहब 50 साल की उम्र में भी आगे पता नहीं चल पाता कि मैं क्या करने के लिए बना हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो आप आज जहां पर जिस स्टेज में आप वहां पर अच्छा करने की कोशिश करिए। सर मेरा इंटरेस्ट नहीं है, सर मुझे पता ही नहीं चल पा रहा, कोई बात नहीं, इस चीज को एक्सेप्ट करो, ये नॉर्मल है। दुनिया के अंदर 99% लोगों को नहीं पता होता कि उनका किस चीज में इंटरेस्ट है, और वो इसी के साथ ही मर जाते हैं। लाखों लोग दुनिया के अंदर पैदा होते हैं, लाखों रोज मर रहे हैं। तो आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो कि क्या होगा जिंदगी के अंदर? मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होगा। आप बस अपना अगर 12th क्लास में अगर आप कोई बच्चा है तो भाई साहब अपने 12th क्लास में आप बेस्ट दो। अगर कोई बच्चा 12th क्लास कर चुका है, आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा है, तो आप उस कॉलेज में जाके अपना बेस्ट दो। बहुत सारे बच्चों को अगर मैं बात करूं कॉलेज नहीं मिल पा रहा होगा, हो सकता है आईआईटी का सपना होगा, आज एनआईटी भी उसको नहीं मिल पा रहा, कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिल पा रहा। ये चीज तुम्हारे साथ हो रही होगी, तो आप मत ढूंढो कोई बेस्ट चीज। नहीं मिल पा रही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेटर अगर कुछ मिल रहा है तो उसको भी ले लो। ऐसा नहीं है कि सर मेरा जो साथ का दोस्त था वो तो आईआईटी में है और मुझे टियर 3 एनआईटी मिल रहा है, मैं तो सर उससे बहुत पीछे रह गया, तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, क्या करूं इतना स्ट्रेस। मेरे पास रोज सैकड़ों मैसेज आते हैं बच्चों के इसी टाइप के। आपको मैं ईमानदारी से बताऊं, हो सकता है कि आज से 6-7 साल के बाद आप कोई वो बच्चा जो आईआईटी के अंदर है ना, जिसका आपने सपना देखा था जाने का और आप नहीं जा पाए, और आप आज किसी एनआईटी के अंदर टियर 3 एनआईटी के अंदर हो सकता है कि आज से 7-8 साल के बाद आप उससे ज्यादा सक्सेसफुल हो। ये चीजें यार इतनी ज्यादा मैटर ही नहीं करती जितना तुम अभी सोचते हो। जब तुम इस फेज से निकलोगे तो तुमको हंसी आएगी कि यार अपनी क्या दिमाग की ऐसी की तैसी करवा रहे थे हम। तो बस मैं ये नहीं कह रहा कि भाई तुम पढ़ाई मत करो अच्छे से, तुम सीरियसली पढ़ाई ना करो, मैं ये कह रहा हूँ अच्छे से करो, अपना बेस्ट दो। मैंने 12th क्लास में अपना बेस्ट दिया, पूरी जान लगा दी अच्छा करने की। मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है, मुझे ये नहीं पता था 12th क्लास के बाद कि एक टाइम वो भी आएगा कि भैया मैं फिजिक्स पढ़ाया करूंगा और मतलब इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स के अंदर मैं कोचिंग दिया करूंगा, मुझसे सैकड़ों बच्चे पढ़ा करेंगे, मेरे पढ़ने वाले बच्चे आईआईटी के अंदर जा पाएंगे। मुझे नहीं पता था ना, तो ये मेरा सपना था भाई साहब, मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हुआ कैसे? मैंने 12th क्लास में अपना बेस्ट दिया, इतना बेस्ट दिया कि फिजिक्स मेरी बहुत अच्छी होती गई, और ये नहीं फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। मैंने मेहनत करी तीनों सब्जेक्ट के ऊपर, फिजिक्स में मेरे ज्यादा नंबर आने लगे, मुझे ज्यादा अच्छी लगने लगी। ये तो होता है कि जिस सब्जेक्ट में तुम्हारे ज्यादा नंबर आते हैं वो तुम्हारा फेवरेट बन जाता है। मुझे कोई एक बच्चा बता दे कि जिस सब्जेक्ट में तुम्हारा नंबर बहुत खराब आते हैं लेकिन तुम बोले नहीं मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, तो भाई फेवरेट जैसी चीज ही नहीं है कोई, ये तुमको कोई नहीं बता रहा।
तो फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया क्योंकि क्लास में सबसे ज्यादा नंबर आने लगे और अच्छा होता गया, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, लोग तारीफ करते गए, मैं और अच्छे से फिजिक्स को टाइम देता गया। करते करते ये हुआ कि भैया डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पूरे शहर के अंदर फिजिक्स में आईसीएसई बोर्ड में 12th क्लास में हमारी परसेंटेज आ गई, हमारे नाम हो गया, अखबार में फोटो आ गया। हमें लगा हम तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमको लगा कि यार फिजिक्स अगर मैं इतनी अच्छी कर रहा हूँ, लोगों में चर्चा हो गई, तो लोग बोलने लगेगा हमारे बच्चों को फिजिक्स पढ़ा दो। हमने कहा ठीक है भाई साहब, पढ़ाना शुरू कर दिया घर घर पे जाके। कोई अच्छे कॉलेज से मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं आज पहली बार बता रहा हूँ। बच्चे पूछते हैं सर आप कौन से आईआईटी एनआईटी से पढ़े हो? भाई ना तो किसी आईआईटी से ना किसी एनआईटी से नहीं पढ़ा हुआ। और कभी कभी बताने में थोड़ी शर्म भी आती है कि शायद बच्चा जज करेगा, लेकिन सच है तो सच है यार। अरे भाई 60,000 ही तो सीट है, हर साल 16 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 16 लाख में से 60,000 बच्चों को ही मिलेगी आईआईटी एनआईटी जेएफटी ट्रिपल आईटी। अरे बाकी के जो 15,40,000 बच्चे हैं वो तो मेरे जैसे होंगे, तो क्या वो फेल हो गए, जिंदगी में बर्बाद हो गए? नहीं हुए भाई, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। बहुत सारे आईआईटीएंस को पीछे छोड़ के आज तुम्हारे सामने यहाँ पर खड़े हुए हैं। ऐसे कोई बच्चा कॉमर्स में अगर सीए नहीं बना तो क्या हो गया, बर्बाद हो गए क्या? नहीं भाई साहब, आप हो सकता है किसी पैसे की अगर बात है, आप किसी सीए से भी कई गुना ज्यादा कमा सकते हो भाई आने वाले वक्त में। तो बस आपको जो मिल पा रहा है आप उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए और ज्यादा आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में नहीं सोचिए। बेस्ट के पीछे भागने की कोशिश मत करो। अगर आप हर चीज के पीछे बेस्ट परफेक्शन के पीछे अगर भागोगे तो आप किसी भी चीज को परफेक्ट नहीं कर पाओगे भाई। मैं बस आपसे इतना सा कहना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? तो आप, अगर आपकी अपनी हॉबीज है ना, आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, आप ट्राई करो। जैसे मुझे लगता था कि यार शायद मैं अच्छा बिजनेसमैन बन सकता हूं, तो मैंने 12th क्लास के बाद मैंने किसी नॉर्मल से इसको मतलब अपने शहर के ही गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ही मैंने एडमिशन ले लिया था, वहां से बीएससी करी भाई मैंने। वहां पर जाना नहीं पड़ता, सिर्फ एग्जाम देने जाता था। बाकी का टाइम मैंने क्या करा, ट्यूशन पढ़ाए, और बाकी का टाइम मैंने सोचा यार अपना कुछ स्टार्टअप करेंगे। नए नए आइडियाज आते थे दिमाग में। आइडिया आता था कि यार अपना खुद का एक वाटर प्लांट बना लेंगे, जैसे बिस्लरी जैसी बॉटल होती है, ऐसे करके अपना एक स्टार्टअप बनाएंगे और अपने नाम की बॉटल्स बेचेंगे। फ्री है ना, पानी तो फ्री में मिल रहा है, फिल्टर करके बेच दो खाली। कितना सिंपल है, बस ब्रांडिंग करनी है। तो ऐसे ऐसे आइडियाज आते थे हमारे दिमाग में, है ना, कोई कैफे खोल लेते हैं, ऐसी ऐसी चीजें आती थी। करो भाई, क्या दिक्कत है, ट्राई तो करो। हमने ट्राई करा। हमने सोचा कि हम भैया कंपनीज को, मतलब मेरे जैसा 18-19 साल का लड़का ये सोचता था कि उस टाइम पर हम स्कूल में जाके सेमिनार्स करेंगे बच्चों की गाइडेंस के। समझ रहे हो? जिसको अपने अपने खुद के करियर का नहीं पता, जिसको 10 रुपए दिन की पॉकेट मनी पापा से मिलती है, वो गाइड करेगा, वो अलग अलग कंपनीज के जाके मार्केटिंग करेगा। तो ये मैंने बिजनेस आइडिया सोचा भाई, 300 लोगों की टीम बना ली थी मैंने। करा मैंने 2-3 साल लग के काम। अच्छा हुआ, फेमस हुए, लेकिन ज्यादा चला नहीं, पैसा नहीं आया। कोई बात नहीं, करके देखा ना, कोशिश तो करी। तो वहां से क्या हुआ, बोलना आ गया। मैं इतना ज्यादा इंट्रोवर्ट लड़का भाई साहब, मैं अपने पूरे खानदान की महफिल में नहीं बोल पाता था। सबसे ज्यादा सीधा लड़का मुझे समझा जाता था। पूरे मेरे मोहल्ले के अंदर किसी ने मेरी शायद आवाज ही नहीं सुनी होगी सड़क पे। मैं बोलता ही नहीं था। क्या हुआ, 2 साल मैंने वो काम करा, 2 साल में इतना तो हुआ, कितने ढेर सारे सेमिनार करे। आज तुम बुलवा लो हजारों लोगों के सामने, बोल लेंगे। अब बोलने का ही काम है। एक्सप्लोर करो अपने आप को। आपको नहीं पता जिंदगी आपको किस मोड़ पर कहां लेकर चली जाएगी। बस आप जहां पर खड़े हो वहां पर अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। समझ रहे हो? हमने पढ़ाने शुरू करा, पढ़ाते पढ़ाते अपने इंस्टीट्यूट खोला, वो बढ़ा। फिर हमने सोचा कि किसी कॉर्पोरेट में जॉब करेंगे। हम चले गए, जॉब करी, दिल्ली में जाके पढ़ाने शुरू करा। वहां पे और अच्छे हुए, हम वेदांतु के अंदर आ गए। वेदांतु को ऑफलाइन सेंटर में 2 साल पढ़ाया। यहाँ पर अच्छा हुआ, नाम हुआ, कंपनी के फाउंडर तक नाम पहुंच गया। उन्होंने बोला यार ये तो बंदा बढ़िया है, इसको यूट्यूब पर लेकर आओ। हम यूट्यूब पर आज तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं। ना तो आईआईटीएन है, ना तो एनआईटीएन है। जिस पोस्ट पर मैं खड़ा हुआ हूँ भाई साहब, अच्छे अच्छे से अच्छे आईआईटी इंटरव्यूज देते हैं, वो नहीं पहुंच पाते। हम पहुंच गए। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप ये मत सोचो कि अगर आपको आज के टाइम पर कुछ बेस्ट नहीं मिल रहा तो आप फेलियर है ना, आप परेशान मत हो। तो आप अगर 12th में हो तो अपना बेस्ट दो, और 12th अगर कर चुके हो तो जो मिल रहा है लो, और अपनी हॉबीज को ट्राई करो, नई नई चीजें जिंदगी के अंदर एक्सप्लोर करो। देखो भैया, आप कामयाब हुए या नहीं हुए ये 18 साल की उम्र में डिसाइड नहीं होगा। ये डिसाइड होता भैया 40-45 साल की उम्र में, कि कौन आगे निकला और कौन पीछे रह गया। अरे आप ये नहीं देखते कि कितने ऐसे लोग हैं जो आईआईटी के अंदर पहुंचे, अच्छी परसेंटेज भी आई, अच्छा पैकेज भी लगा, लेकिन बाद में उनको क्लिक हुआ कि यार मैं तो इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ। आज स्टैंड अप कॉमेडियन बने हुए, उनको उस चीज में मजा आ रहा है। तो जिंदगी में ना सुकून के पीछे भागो।
अब आप बोलोगे सर सुकून का मतलब यार ये नहीं है कि भाई पढ़ाई करना तुम छोड़ दो, अरे सर पढ़ाई ना करो तो सुकून मिलता नहीं भाई। सुकून का मतलब ये है कि आप वो काम करो जिसको करने में आपको मजा आ रहा है, या फिर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जो भी तुमको मिल रहा है वो करना तो शुरू करो। लोग कहते हैं नहीं हम तो फ्लो के अगेंस्ट जाएंगे, भाई फ्लो के साथ बहु क्या दिक्कत है, मैं बहाना। फ्लो के अगेंस्ट जाने की कोशिश करी, आज मैं जेडब्ल्यू की तैयारी कराता हूं, मेरा नहीं निकला था भाई, मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया था, इतना बेकार हो गया था मैं पढ़ाई में, क्योंकि मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रहा था, इतनी ज्यादा टेंशन ले रहा था कि मेरे बोर्ड में इतने अच्छे परसेंटेज आइए और मेरे वहां के मॉक टेस्ट में इतने बेकार नंबर आ रहे। तो मुझे लगा मैं तो जेई कर ही नहीं पाऊंगा। क्या हो गया, आज पढ़ाते हैं जेई के बच्चों को ही पढ़ाते हैं। हर साल हजारों बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे आईआईटीज और एनआईटीज के अंदर जाते हैं, जितने कहोगे उतनी वो रैंक में तुमको गिनवा दूंगा। तो मैं आपसे बस इतना सा कह रहा हूं कि ज्यादा लोड मत लो, जो बेस्ट कर सकते हो वो अपना करो। और अगर तुम्हारा कोई सपना नहीं है जिंदगी के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो तुमको मिल रहा है, जहां पर तुम्हें ये प्रकृति लेके जा रही है वहां पर जाओ, वो भी तुम्हारे लिए बेस्ट ही होगा। आज से 6-7 साल के बाद तुमको ये बातें शायद समझ में आए, अगर आज समझ में तुमको आ रही है तो भाई तुम बहुत ज्यादा कामयाब होने वाले हो। मुझे जरा बताना है कि जितने भी बच्चों ने यहाँ तक इस वीडियो को सुना है, क्या तुम समझ भी पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तुम क्या इन बातों से रिलेट भी कर पाए। तो बस अपना बेस्ट दो और कमेंट में लिखकर जाना कि हाँ सर जो मिलेगा मैं अपना बेस्ट दूंगा, जो दिमाग में चीज आएगी उसको मैं एक्सप्लोर करूंगा, जो करने का मन करेगा वो करूंगा। हाँ लेकिन ऐसा नहीं कि तुम पढ़ाई छोड़ दोगे, यहाँ पर अपना बेस्ट देते रहो। इतना तो कर लो कि जब तुम जॉब लेने जाओ तो तुमको ठीक ठाक डिसेंट जॉब तो मिल जाए, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो भैया सिर्फ हॉबीज से घर नहीं चलता, पैसा चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको एक ठीक ठाक डिसेंट एवरेज तो एटलीस्ट होना ही पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो एज अ बड़ा भाई आज मैं तुम्हारे सामने आया था, देखते हैं कि बच्चों को इससे क्या फायदा होता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा। और मैं कभी बच्चों से नहीं कहता कभी वीडियो को शेयर करो, लेकिन क्योंकि ये ज्यादातर जेडब्ल्यू एस्पिरेंट्स तक ही पहुंचेगी और मैं नहीं चाहता ये जेडब्ल्यू एस्पिरेंट्स तक पहुंचे, ये हर एक स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए जो अभी क्लास 11 12th में है या फिर कॉलेज में जा चुका है, ताकि वो इस चीज को समझे और उसका दिमाग का लोड थोड़ा हल्का हो और वो तो आगे के बारे में ज्यादा ना सोचे और आज अपना बेस्ट रहे। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके से अगले सेशन में, कभी ना कभी फिर एज अ बड़े के तौर है ना, बड़े भाई के तौर पर तुमको गाइड करने के लिए मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टाटा सी यू, जय हिंद।